तो जब भी आप अपने काम के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए एक कंप्यूटर एक सिस्टम लेने की सोचते हो तो सभी के दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है कि भाई लैपटॉप बढ़िया रहेगा या फिर कंप्यूटर बढ़िया रहेगा। तो अगर आपके मन में भी कभी ना कभी ये क्वेश्चन उठा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल से। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला जो पॉइंट आता है वो होता है कॉस्ट, यानी कि प्राइस, कीमत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हम जब भी एक कंप्यूटर सिस्टम लेने के लिए जाते हैं तो हम एक पहले बजट बना के चलते हैं कि भाई ये बजट है, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, इतने तक का मैं लूंगा करके। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो कंप्यूटर होते हैं वो काफी सस्ते मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू लैपटॉप। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका बजट 30,000 रुपए है और ऐसे में अगर आप एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो 30,000 रुपए में जो आपको लैपटॉप मिलेगा उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ही घटिया होगी, बहुत ही बेकार स्पेसिफिकेशंस के साथ वो लैपटॉप होगा। लेकिन अगर 30,000 रुपए में ही आप एक कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं, एक पीसी लेते हैं या कह लो एक डेस्कटॉप लेते हैं, तो उसमें जो है कि आपको बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी 30,000 रुपए में भी। तो अगर आपका बजट कम है और आपको बेहतर स्पेसिफिकेशंस चाहिए तो ऐसे में डेफिनेटली आपको कंप्यूटर सिस्टम के साथ जाना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट आता है पोर्टेबिलिटी। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, क्योंकि जो है कि लैपटॉप को आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, वो पोर्टेबल होता है, बैग में डालो और कहीं पर भी ले जाओ। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर एक जगह फिक्स्ड रहता है। ठीक है, उसे आप इधर उधर नहीं ले जा सकते। तो अगर आप कंप्यूटर सिस्टम इसलिए लेना चाह रहे हो कि कहीं आपको बाहर जाना पड़ता है, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है या फिर कहीं मीटिंग्स वगैरह में जाना पड़ता है, तो ऐसे में आपको डेफिनेटली लैपटॉप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आप उसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम है वो घर से ही होता है, आप उसे घर से ही ऑपरेट करते हैं, आपको कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने कंप्यूटर सिस्टम को। तो ऐसे में आपके लिए पीसी या कह लो या डेस्कटॉप या कह लो कंप्यूटर, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहता है एज कंपेयर टू लैपटॉप। तो तीसरा पॉइंट आता है स्क्रीन साइज। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो स्क्रीन साइज है वो आप कितना ही भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, आपने एक कंप्यूटर खरीदा हुआ है और उसका जो स्क्रीन का साइज है, जो मॉनिटर का साइज है, वो आपके लिए सफिशियंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक दूसरा मॉनिटर ला सकते हो जिसकी स्क्रीन बड़ी हो, और बड़ी ही आसानी से उसे अपने बाकी के सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो और चला सकते हो। यानी कि सीधे सीधे बोलो तो स्क्रीन को अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन लैपटॉप के साथ ऐसा नहीं होता, लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो फिक्स्ड रहती है, उसे आप बदल नहीं सकते। तो अगर आपको एक बड़े स्क्रीन की जरूरत है या फिर आप फ्यूचर में बड़ी स्क्रीन में अपग्रेड करोगे तो ऐसे में आपको कंप्यूटर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक छोटी सी एक फिक्स्ड स्क्रीन से खुश हैं तो ऐसे में आप लैपटॉप के साथ भी जा सकते हो। चौथा पॉइंट निकल के आता है अपग्रेडिंग। तो ये बहुत ही एक मेन पॉइंट है लैपटॉप और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, क्योंकि जो है कि कंप्यूटर में आप किसी भी चीज को अपग्रेड कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको स्क्रीन साइज पसंद नहीं आ रहा, आप नया मॉनिटर ले लो। आपकी रैम या रोम कम हो रही तो आप उसे भी बदल सकते हो। मतलब जो भी पार्ट्स हैं आप अपग्रेड कर सकते हो, उन्हें बेहतर लगा सकते हो। ठीक है, आपको नया डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है, आप उसी को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है, लैपटॉप की चीजों को आप अपग्रेड नहीं कर सकते, लैपटॉप के पार्ट्स को आप अपग्रेड नहीं कर सकते। उसमें रैम या रोम को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, खुद से नहीं कर सकते आप। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप बाद में अपने सिस्टम की चीजों को अपग्रेड करोगे, या फिर आप बाद में जो है कि आपका सिस्टम जब स्लो चलने लग जाएगा, आप एक नया सिस्टम नहीं लोगे और जो आपका एग्जिस्टिंग पुराना वाला सिस्टम है उसी को बढ़िया बना दोगे अपग्रेड करके। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ जाना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर में कोई भी अपग्रेडिंग नहीं करने वाले हो और अगर आपका जो डिवाइस है वो स्लो हो जाता है तो आप एक नया डिवाइस ले लोगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में आप लैपटॉप के साथ भी जा सकते हो। तो पांचवा पॉइंट निकल के आता है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सभी को ये चाहिए रहता है कि उनका जो सिस्टम है उन्हें टॉप की परफॉर्मेंस दे, पर कंप्यूटर इस मामले में कहीं ना कहीं लैपटॉप से आगे निकल जाता है। तभी आपने देखा होगा कि YouTube वगैरह पे जो बड़े बड़े गेम्स की स्ट्रीमिंग होती है, बड़े बड़ी 4K एडिटिंग की जाती है, वो सारी की सारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही की जाती है, लैपटॉप में कोई नहीं करता। क्योंकि कंप्यूटर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है डिसेंट प्राइस में। और अगर आप एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हो जो कि आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो ऐसा आपको लैपटॉप मिल तो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा होगा एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। तो अगर आप बहुत अच्छी गेमिंग करना चाहते हो, बहुत अच्छी एडिटिंग करना चाहते हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो एक डिसेंट प्राइस के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा ना हो, एक डिसेंट प्राइस में आपको ये सब मिल जाए, तो ऐसे में आपको डेफिनेटली कंप्यूटर के साथ जाना चाहिए। तो यही थे कुछ मेजर डिफरेंसेस कंप्यूटर और लैपटॉप के बीच में, मैंने आपको बता दी हैं।
तो अब आप लैपटॉप खरीदना चाहते हो या कंप्यूटर, ये डिपेंड करता है आपकी नीड्स पर कि आप किस पर्पस के लिए खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो एक सिस्टम को। तो उसी हिसाब से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक लैपटॉप लेना चाहिए या फिर एक कंप्यूटर लेना चाहिए। सो आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि भाई आपके लिए कंप्यूटर ठीक रहेगा या फिर डेस्कटॉप ठीक रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।